Hello students, standard 5th, how are you all? I hope all fine there. So students, in this video, in computer subject, we are continuing lesson number 6. In lesson number 6, we already understand in video number 1, introduction to MSW logo. मतलब उसका इंट्रोडक्शन हमने समझा था। फिर कमांड क्या होता है, कमांड कैसे लिखेंगे। फिर टर्टल के बारे में हमने जाना था कि व्हाट इज़ टर्टल, राइट, याद है ना आपको। फिर टर्टल का हेड होता है, टेल होती है, मतलब टर्टल स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये सब हमने पहले वीडियो में देखा। एंड हाउ टू स्टार्ट लोगो वो भी देखा। जब हमने लोगो स्टार्ट कर रहे किया है तब ये मेन स्क्रीन मिलती है, जो मैंने आपको समझाया था। ये मेन स्क्रीन है लोगों की स्क्रीन है, वो दो सेक्शन में डिवाइड होती है। वो मैंने पहले भी समझाया था, फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे भी लिखा है कि MSW लोगो स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, मेन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो। पहले है मेन स्क्रीन, उसके बारे में जानेंगे। द टर्टल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ फिगर्स एंड टाइप टेक्स्ट ऑन द मेन स्क्रीन। टर्टल है वो फिगर्स ड्रॉ करने के लिए काम आता है। कहाँ पे? लेकिन मेन स्क्रीन पे। टर्टल कहाँ पे ड्रॉ करता है? मेन स्क्रीन पे। द टर्टल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ फिगर्स एंड टाइप टेक्स्ट ऑन द मेन स्क्रीन। उसके बाद है कमांडर विंडो। कमांडर विंडो इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अब हमें मैंने पहले ही बोला कि लोगो स्क्रीन है वो 2 सेक्शन में डिवाइड हुई है। दिखाती हूँ, ये रही मेन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो। अब कमांडर विंडो है ये, वो भी 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। द कमांडर विंडो इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। कौन कौन सा? तो पहला है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, दूसरा है कमांड इनपुट बॉक्स, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, याद हो तो। दिखाती हूँ, ये रहा, दिख रहे हो ना। ये मेन स्क्रीन है, ये मेन स्क्रीन, फिर ये पूरा कमांडर विंडो, और ये इतना रिकॉल लिस्ट बॉक्स, और ये है वो कमांड इनपुट बॉक्स है। ये छोटी सी वाइट लाइन है ना, ऐसे। हाँ, ये छोटा सा बॉक्स, यस, दिस इज़ कॉल्ड ए कमांड इनपुट बॉक्स, बराबर। तो कमांडर विंडो है वो 2 पार्ट में, रिकॉल लिस्ट बॉक्स और कमांड इनपुट बॉक्स में डिवाइड है। 2 सेक्शन है उसके। और अब हम कमांड इनपुट बॉक्स के बारे में देखेंगे। You can type the command in this area and execute it by pressing the enter key or by clicking the execute button. अब कमांड इनपुट बॉक्स में क्या किया जाता है? You can type the command. कमांड है वो आप टाइप कर सकते हो। जितने भी कमांड मैं समझाऊंगी आपको, जो भी कमांड आपको देना है ड्रॉ करने के लिए, वो कमांड आप कहाँ पे लिखोगे? कमांड इनपुट बॉक्स में, बराबर। और उसको लिए आप एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करोगे, ताकि वो जो आप कमांड देते हो उसका एक्शन तभी कंप्लीट होगा जब तक आप या तो एंटर की दो या तो एग्जीक्यूट बटन को दबाओ, राइट। उसके बाद है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यू टाइप इनटू द इनपुट बॉक्स। अब रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्या करता है? इट कीप्स द रिकॉर्ड, जितने भी कमांड्स आप इनपुट बॉक्स में देते हो वो सब कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स में सेव हो जाते हैं। पूरा लिस्ट बन जाता है, उसका रिकॉर्ड रखता है टूक में। और सेकंड वन, इफ़ द लिस्ट ऑफ कमांड्स गोज़ आउट ऑफ व्यू, अगर ये कमांड है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
मतलब कि आपको सब तो कमांड दिखाई नहीं देंगे क्योंकि रिकॉल लिस्ट बुक्स नीचे की तरफ छोटा है, लेकिन जितने भी कमांड लिखोगे सब उसमें स्टोर हो जाएंगे और आप पूरा व्यू नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए आप यू कैन क्लिक द स्क्रॉल बार टू व्यू द कमांड्स। उसके लिए स्क्रॉल बार है, उसको स्क्रॉल करना है ताकि आप ऊपर की कमांड और नीचे की कमांड सब कुछ देख सको। समझ में आया? तो उसके बाद है कमांड बटन्स। ये वाले जो बटन्स है हम वो देखेंगे। बटन्स जो है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी एग्जीक्यूट बटन। तो एग्जीक्यूट बटन क्या करता है? मैंने पहले भी बोला कि एग्जीक्यूट बटन है वो आप कमांड को अप्लाई करने के लिए दबा सकते हो, या तो एंटर की या तो एग्जीक्यूट बटन, ऐसा बोला था। तो एग्जीक्यूट बटन यही करता है, इट एग्जीक्यूट्स द कमांड्स इन द इनपुट बॉक्स। एग्जीक्यूट बटन है वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है। कहाँ से? तो इनपुट बॉक्स में से। समझ में आया? ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट पेज में स्टेटस बटन। इट डिस्प्ले अ स्टेटस विंडो which shows the current setting in MSW logo. Clicking it again close the window. जो स्टेटस बटन है वो आपको क्या दिखाए? करंट सेटिंग क्या है लोगो की वो दिखाएगा, और फिर उसके ऊपर क्लिक करके ये विंडो आप क्लोज भी कर सकते हो। इसके बाद है ट्रेस बटन। इट ट्रेसेस द फंक्शन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स एंड रिमूव द एरर्स। अगर कोई प्रोग्राम में एरर है, आपने कमांड गलत दे दिया, तो आप ट्रेस बटन से ये आपकी जो मिस्टेक है उसको आप सुधार सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करके वो डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद है हॉल्ट बटन। इट इमीडिएटली स्टॉप्स MSW लोगो फ्रॉम प्रोसेसिंग एनीथिंग फर्दर। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो लोगो में और आपको तुरंत ही उसको बंद करना है तो आप तुरंत होल्ड बटन दबा दीजिए, तो आपका जो प्रोग्राम है आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है रीसेट बटन। इट क्लियर्स द MSW लोगो मेन स्क्रीन। आपने कोई भी ड्राइंग कर लिया और आपको लगता है कि अभी ये हमें नहीं चाहिए, दूसरा ड्राइंग करना है, तो पूरी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जैसे ही आप रीसेट बटन दबाओगे तो पूरा रीसेट मतलब स्क्रीन हो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है स्टेप बटन। क्लिकिंग द स्टेप बटन विल डिस्प्ले ईच लाइन ऑफ द प्रोग्राम इन अ बॉक्स एंड द लाइन विल बी रन ओनली आफ्टर यू चेक इट एंड क्लिक ओके। स्टेप बटन वही डिस्प्ले करता है जो आपका प्रोग्राम ईच लाइन ऑफ द प्रोग्राम इन द बॉक्स में आप एक एक लाइन जो लिखते जाते हो उसको चेक करता है और एक के बाद एक रन करता जाता है। उसके बाद है पॉज बटन। इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ MSW लोगो प्रोग्राम टेम्पररी। होल्ड से पूरा स्टॉप हो जाता है लोगो, लेकिन पॉज बटन से टेम्पररी के लिए ये बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, फिर आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। और कैंसिल बटन से आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू कमांड लिख के आप कंटिन्यू कर सकते हो, या तो कैंसिल बटन। तो इफ़ यू क्लिक द होल्ड बटन आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोग्राम इट स्टॉप्स द प्रोग्राम परमानेंटली। अगर आपने चालू करके तुरंत होल्ड कर दिया तो प्रोग्राम परमानेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, और पुश बटन से वो टेम्पररी बंद होगा। ठीक है, उसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।